मसूरी विधानसभा सीट से भाजपा नेत्री सुनीता विद्यार्थी ने दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान मिला है और संगठन लगातार महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। विद्यार्थी ने कहा कि कार्यकर्ता जमीन पर खून पसीना बहाकर पार्टी को जिताता है, इसलिए उसकी दावेदारी अहम है। उन्होंने कहा कि वह मसूरी विधानसभा में जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और वे जनता की समस्याएं सीएम और संगठन तक पहुंचा रहे हैं। तो मसूरी विधानसभा की अगर बात करें तो हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लोगों की आए दिन जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक, संगठन तक पहुंचा रहे हैं। और अगर संगठन मौका देता है तो निश्चित रूप से मैं कहूंगी कि मसूरी इस बार मातृशक्ति जरूर उसमें अपना अच्छा कार्य करेगी और मातृशक्ति को मौका भी देना चाहिए, क्योंकि काफी समय से वहां पे महिला जो है विधायक नहीं बनी है। तो मैं अपने संगठन से भी यही अनुरोध करूंगी कि मसूरी विद मातृशक्ति जो है वो डेफिनेटली अपना कार्य पार्टी को जिताकर, अच्छा मैंडेट लाकर अपने आप को साबित कर सकती है और पार्टी को मौका देना चाहिए। उत्तराखंड के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पहला तीर्थयात्री जत्था 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा। इस वर्ष 50-50 श्रद्धालुओं के 10 जत्थे लिपुलेख मार्ग से यात्रा करेंगे। इस बार श्रद्धालुओं को केवल 38 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी और शेष सफर वाहनों से तय होगा। वहीं प्रदेश के धर्मस्व व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और यात्रा के लिए लिपुलेख के ऊपर जहां दर्रा है वहां की चोटी के ऊपर खड़े होकर कैलाश का दर्शन किया जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण है और यात्रा में लिपू लेक के ऊपर जहां पर दर्रा है वहां के चोटी के ऊपर आप खड़े होकर के एक ऐसा स्थान है जहां से आप कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। बिना चाइनीज वीजा लिए, बिना पासपोर्ट के आप भारत की भूमि से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। और आदि कैलाश जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं वो भी एक ऐसा है कि एक छोटा सा स्वरूप है कैलाश पर्वत का, तो लोग वहां भी दर्शन कर रहे हैं। फिर हमारा ओम पर्वत आ गया, नाभी डांग आ गया। उसके बाद यात्रा भी हमारी चलेगी चीन से जो आएगी और मानसरोवर की यात्रा यहाँ से लिपू लेक के दर्रे से होते हुए आगे बढ़ेगी। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की आवासीय परियोजना अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के तहत उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 EWS आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। और जो यहाँ पर एक निम्न और मध्यम वर्ग के लिए जो आवास की योजना है उन्होंने चलाई है कि 3 लाख में हम यहाँ पर लगभग आवास देने का काम करेंगे। बाकी की जो किस्तें होंगी वो थोड़ी थोड़ी जिस तरीके से भी चाहे ली जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी योजना है जो लोग हमारे जो किराए पर रहते हैं, बरसों से लोग रहते हैं या जो अतिक्रमण की जद में इस तरह के लोग आए हुए हैं, तो कम से कम उनको आवास मिलेगा, वो अपना आवास कह पाएंगे। और एक मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए हर बार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस तरह की योजनाएं चलाती है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर बन सके। मां कालिका सेवा समिति के 8वें वार्षिकोत्सव पर रविवार को सेवा, संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। लाल सफेद कपड़े और झूमरों से सजे भव्य पंडाल में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। मां कालिका के वार्षिकोत्सव को और भव्य रूप देने जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण भी पहुंचे। 8वें वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मां की आरती के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद जागर सम्राट ने मां का जागर लगाकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिससे पंडाल में मौजूद भक्तगण भी मां का जयकारा लगाते हुए आस्था में डूबे नजर आए। बड़ा गदगद आज मन हो रहा है। माँ भगवती के गत साल में जो कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं और अभी ये 8वां वार्षिकोत्सव जो माँ भगवती का बड़े भव्य दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। माँ भगवती के कार्यक्रम करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य हमारा रहता है कि माँ भगवती की परंपराओं से, हमारी संस्कृतियों से हमारे बिछड़े लोग हमसे जुड़ सके। देहरादून की जीवनदायिनी रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। जिलाधिकारियों डॉक्टर आशीष चौहान ने रिस्पना नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण के लिए मिशन मोड में कार्य शुरू करते विभिन्न विभागों के समन्वय से एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य केवल नदी की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे देहरादून की पर्यावरणीय धरोहर के रूप में विकसित करना है। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम की रिस्पना नदी के लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में गिरने वाले सभी नालों और गार्बेज पॉइंट्स का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं। रिस्पना रिवर को लेके हम लोगों ने जो रिजुविनेशन का एक एफर्ट कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मॉनसून से पहले नगर निगम और हमारे एफर्ट्स में कुछ जगह से क्लीनिंग की गई थी।
इसी क्रम में आज हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हुई और अगले 20 दिन के बाद भी हम एक और बैठक करने वाले हैं। इस संबंध में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट टर्म में हम किन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसे कवर किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भाजपा द्वारा मनाए जा रहे काला दिवस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सत्ता का छलावा बताया। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय देश को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए संवैधानिक दायरे में आपातकाल लगाया गया था। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि आज का तथाकथित काला दिवस पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि जो दल आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं वे खुद बाबा साहेब और संविधान का सम्मान नहीं करते।